टाइम्स ऑफ भारत पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। देश में बागेश्वर धाम और बागेश्वर सरकार धीरेंद्र शास्त्री की चर्चा पुरजोर तरीके से हो रही है। कोई बागेश्वर सरकार की बातों को अंधविश्वास बता रहा है तो कोई चमत्कार। इसी बीच बड़ी बात यह है कि बाबा के भक्त सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है। ऐसा नहीं है कि बागेश्वर सरकार सिर्फ हिंदुस्तान में ही चमत्कार करके दिखाते हैं, बल्कि वो विदेशों में भी भूत भगाते हैं, भक्तों का पर्चा बनाकर उनके कष्टों का निवारण करते हैं, चाहे फिर वो देश ब्रिटेन हो या फिर पाकिस्तान। दिलचस्प बात यह है कि बाबा के चमत्कारों की चर्चा ब्रिटेन में महारानी के महल के अंदर भी होती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं बाबा बागेश्वर की लंदन वाली लीला। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो हमें गौरव है अपनी मातृभूमि पर। थैंक यू वेरी मच। हम सौगंध खाते हैं जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। आप कैसे हो? हम बहुत अच्छा हूँ। हाँ। और आप कैसा हो? मैं बहुत अच्छा है। इसने तो क्लास लगा ली हमारी। तेरे नाम की ओर चुनरिया 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 चुनरिया। जो हमारी आरती बहन है, पाकिस्तान वाली बहन जी, जरा इनके ऊपर चेहरा पर फोटो मोबाइल। बाबा का पर्चा लंदन से पाकिस्तान तक चर्चा। अद्भुत था, श्रद्धा अद्भुत थी, पूरे घर को सजा रखा था। जैसे ही गए तो ये इतनी भूल गई। बागेश्वर सरकार का 7 समंदर पार भी बजता है डंका। वचन देकर कहते हैं, कोई वचन देकर नहीं कह सकता, लेकिन हम वचन देकर कहते हैं आप लोग बागेश्वर धाम की पीठ के साथ जुड़े रहो, पूरी जिंदगी ऐसे ही हंसते रहोगे। उस भारत भूमि से हैं जहां पर अगर नारियों की बात आती है, लोग कहते हैं नारियों को कदम से कदम पर मिला करके चलना चाहिए। तो हम उस भारत भूमि से हैं जहां पर नारियों को एक कदम आगे रखते हैं। सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण कहकर एक कदम आगे रखते हैं। जहां हम श्लोक पढ़ते यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो हमें गौरव है अपनी मातृभूमि पर, अपनी संस्कृति पर और अपने भारत भूमि पर और अपने बुंदेलखंड पर गौरव है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी महाराज जी के साथ सनातन धर्म का हल्ला बोल होगा। बागेश्वर सरकार यानी धीरेंद्र शास्त्री का दिव्य दरबार सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं लगता, बल्कि विदेशों में भी बाबा के चमत्कार के लोग दीवाने हैं। बागेश्वर सरकार का जलवा 7 समंदर पार भी नजर आता है। ब्रिटेन की संसद से लेकर लंदन के अलग अलग हिस्सों में बाबा का दिव्य दरबार लगता है। तेरे नाम की ओर चुनरिया, जिसकी चर्चा लंदन के गलियों में नहीं बल्कि इसकी ब्रिटेन के शाही महल में भी होती है। ये हमारे पास आएगा, आपको रास्ता देनी होगी। टीवी स्क्रीन पर जो आपको ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये बागेश्वर सरकार के लंदन लीला की तस्वीरें हैं। और मार लगाओ इस प्रेत को। अभी इसके जितने साथी हैं सबको बंधन में लेना है। सेनापति क्यों परेशान कर रहा है इसको? ये तस्वीरें पिछले साल की बागेश्वर सरकार लंदन में अपना दरबार लगाया था। कुछ बिगाड़ा नहीं, तूने बर्बाद कर दिया, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, घर बर्बाद कर दिए। बाबा को दरबार लगाने के लिए लंदन से बुलावा आया था। इस बुलावे के बाद धीरेंद्र शास्त्री लंदन पहुंचे और अपना जलवा दिखाना शुरू किया। ऐसा चमत्कार दिखाया कि लोग बाबा की धुन पर नाचने लगे। उसके शरीर की टूटन जितनी है वो सब ठीक करो। बोलो ओम ओम। लंदन में बागेश्वर सरकार ने क्या लीला दिखाई, इसका ट्रेलर आप इन तस्वीरों में देखिए। आगे आपको बाबा बागेश्वर के चमत्कारी लीलाओं और दिव्य दरबार की पूरी कथा सुनाएंगे। बाबा ने लंदन में दिव्य दरबार लगाया, भक्तों को राम कथा सुनाई, समस्याओं का निवारण किया, अंग्रेजों को बागेश्वर धाम की सेवा की शपथ दिलाई। क्वीन एलिजाबेथ के प्रतिनिधि बाबा के दरबार में शामिल हुए। ब्रिटेन की संसद में 4 मिनट भाषण दिया। लंदन के पार्लियामेंट में जय श्री राम का नारा लगवाया।
पिछले साल जून में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने 15 दिन का लंदन दौरा किया था और इन 15 दिनों में बाबा कोई न कोई नया चमत्कार दिखाते थे। इन तस्वीरों को देखिए। बागेश्वर सरकार अपनी गद्दी पर विराजमान है और 3 विदेशी महिलाएं बाबा के सामने बैठी हुई हैं। बाबा जय श्री राम का नारा लगाते हैं और फिर शुरू होता है बाबा का चमत्कार। इनको समस्या है, बाबा को अंग्रेजी नहीं आती, लिहाजा एक शख्स बैठा है जो बाबा के आदेशों विदेशी मूल के भक्त भी उमड़े हैं। इन लोगों के मस्तक पर तिलक लगाओ, इन अंग्रेजों के मस्तक पर। बाबा मंच के सामने बैठे कुछ अंग्रेजों को मंच पर बुलाते हैं। सबको बुलाओ जरा। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। आधुनिकता की अगुवाई करने वाले और पश्चिमी सभ्यता का ट्रेडमार्क सेट करने वाले ब्रिटेन के युवा बिना चप्पलों के ही बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। बाबा सबको मंच पर बुलाकर बैठाते हैं और फिर तिलक लगाने का आदेश देते हैं। इन सबके मस्तक पर तिलक लगाओ। विदेशी भक्तों की समस्या का निवारण तिलक लगाया जाता है। Are you good? How feel you? बाबा अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में अच्छा feel कर अपने रहे हो? विदेशी भक्तों से बातचीत करते हैं। You know speak हिंदी? इनको भी खड़ा कर सकते हैं, आप लोग भी खड़े हो जाओ। और फिर सबको खड़ा करके बागेश्वर धाम की शपथ दिलाई जाती है। दोनों हाथ जोड़िए सब। हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, आज के दीदार में यह शपथ ले रहे हैं शपथ ले रहे हैं आजीवन पर्यंत आजीवन पर्यंत सनातन धर्म सनातन धर्म और सनातनी संस्कृति को मानते रहेंगे। अंग्रेजों को सनातन सेवा की शपथ। सनातन और बागेश्वर सरकार की शपथ के बाद हिंदुओं की एकता का नारा भी लगाया जाता है। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सौगंध खाते हैं, हम सौगंध खाते हैं, भूल कर भी किसी भी अन्य धर्म नहीं अपनाएंगे। इसे अब धीरेंद्र शास्त्री के चमत्कारों का असर कहें या फिर बागेश्वर धाम की महिमा कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गाढ़ा से ताल्लुक रखने वाले धीरेंद्र शास्त्री की लंदन में भी तूती बोलती है। हम सब हिंदू एक है, हम सब हिंदू एक है, हम सब हिंदू एक है। बागेश्वर सरकार यानी धीरेंद्र शास्त्री के पॉपुलैरिटी का ग्राफ का अंदाजा आप इन तस्वीरों से भी लगा सकते हैं। बागेश्वर सरकार के दरबार में 3 जून 2022 को क्वीन एलिजाबेथ के प्रतिनिधि के तौर पर एक अंग्रेज अधिकारी भी शामिल हुआ और जब इस अंग्रेज अधिकारी को मंच पर माइक दिया गया तो अधिकारी ने सबसे पहले क्या कहा वो सुनिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे ही अंग्रेज अफसर ने जय श्री राम बोला पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके बाद क्वीन के प्रतिनिधि के तौर पर इस अंग्रेज अफसर ने भारतीयों की तारीफ करते हुए कहा कि दुनिया भर में भारत एक ऐसा इकलौता देश है जहां स्वयं से पहले सेवा की भावना को प्राथमिकता दी जाती है और ये भावना दुनिया के किसी और देश में नहीं है। वाह 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 वाह, नाइस मीट यू। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। लंदन के बागेश्वर सरकार के दिव्य दरबार में गरबा खेला जा रहा है और इस गरबे में न सिर्फ भारतीय मूल के लोग और विदेशी नागरिक भी शामिल हो रहे हैं बल्कि बाबा के इस दिव्य दरबार में लंदन पुलिस भी शामिल हो रही है। इन तस्वीरों से आपको बाबा बागेश्वर की पॉपुलैरिटी की ग्राफ का अंदाजा तो लग ही गया होगा। अब जरा फिर से बाबा का प्रेत भगाने वाला चमत्कार देख लीजिए। और फटकारते रहो चमिटा। बाबा लंदन में पर्चा बनाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। तभी अचानक एक शख्स भीड़ के बीच अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। बाबा भक्त की समस्या सुनकर उसे आशीर्वाद देकर रवाना करते हैं और अपनी अदृश्य सेना को आदेश देते हैं। इनके घर की भी जितनी भी जिंद बाधा है, शक्तियां हैं। और थोड़ा पीछे बैठो और पीछे बैठो। चश्मा गिलास निकाल लीजिए आप।
इनके घर की जितनी शक्तियां हैं, जिन्न बाधा है, इनको भी बांध लिया जाए सेनापति तत्क्षण। राम, इसकी उठापटक तेज की जाए। जितना परेशान इस प्रेत ने किया है उतना मार मार के इसे किया जाए। घर का देव बनता था। और मार लगाओ इसे, पूरे शरीर में उठापटक करो इसकी, पूरे शरीर में उठापटक करो, आदेश है। और तेज उठापटक करो। राम, और उठा उठा फेंको इसको। जरा एक तरफ होना, कोई छुएगा नहीं इनको, कोई छुएगा नहीं इनको। और तेज मार लगाओ। इस प्रेत के जितने साथी हैं सब प्रेतों को मार लगाओ। राम राम राम। आप थोड़ा सा हाथ रख लो इनके ऊपर। हाँ, रख लो इनके ऊपर हाथ। और तेज उठा पटक करो। जितना परेशान इस प्रेत ने किया उतना मार मार के करो। इनके घर के जितने भी शक्तियां हैं, जिन्न आदि बाधा, उनको भी बुलाया जाता है। चुटकी फूंक और अदृश्य सेना वाला चमत्कार देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। बागेश्वर धाम की हैं, वो उन आदेशों का पालन करने लगता है। बस बस, हाँ, दोनों हाथ ऐसे मलो, लगाओ पूरे शरीर में। खड़े हो जाओ। उसके शरीर की टूटन जितनी है वो सब ठीक करो। बोलो ओम ओम ओम। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। अभी बैठो, हम आपको मिलते हैं। वही कुर्सी पे बैठ जाओ। जी हनुमान जी की खूब कृपा। थोड़ी देर बाद इस शख्स को बाबा मंच पर बुलाते हैं और फिर पर्चा बनाकर इसकी समस्या का निवारण करते हैं। कोई वजन, कोई स्ट्रेस, कोई दिक्कत, जाओ, अब आज से ये तुम्हारे शरीर को ना पकड़े। लंदन में लोग न बाबा के चमत्कारों के दीवाने हैं, बल्कि कई लोग भी, महिलाएं भी बाबा बागेश्वर की दीवानी भी हैं। और जब वो बाबा से अपने प्रेम का इजहार करती हैं तो खुलेआम चमत्कार को चैलेंज देने वाले बागेश्वर सरकार शर्म के मारे अपना चेहरा छुपा लेते हैं। हाँ जी, टाटा। ऑफ पार्लियामेंट गैरेथ थॉमस जैसे लोग जय श्री राम की पटकी डाल करके जय श्री कृष्ण बोल रहे। अगर तुम ना बोलो तो तुम सब डूब मरो चुल्लू भर पानी। दरअसल ब्रिटिश पार्लियामेंट के सम्मान के लिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाया गया था। 14 जून को ब्रिटिश पार्लियामेंट पहुंचे थे बाबा बागेश्वर और यहीं उन्होंने अपने ठेठ अंदाज में ही दिखाई दिए थे। वो तो जोर से यहां भी बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। धीरेन्द्र शास्त्री को लंदन में ब्रिटेन के पार्लियामेंट में 3 अवार्ड मिले। बागेश्वर सरकार का दावा है कि उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड 22 कंट्रीज ऑफ यूरोप और संत शिरोमणि ऑफ इंडियन बागेश्वर धाम का अवार्ड मिला। इन अवार्ड्स को लेने के बाद जब धीरेन्द्र शास्त्री भारत लौटे तो उन्होंने दरबार लगाया, अपने भक्तों को लंदन की लीला के किस्से सुनाए। अभी तो हम लंदन जाकर के आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स ऑल ऑफ पीपल्स। अब तो हम अंग्रेजी भी भयंकर सीख आए हैं। अंग्रेजी भी कई बार आत्महत्या कर लेगी अगर जिंदा होगी तो। बोले कि आप अंग्रेजी सीखिए, कुछ लोग हमसे बोले आप अंग्रेजी सीखिए, हमने कहा तुम हिंदी सीखो। हम सीखना थोड़ी आए, हम अगर अंग्रेजी सीख गए तो तुम्हारे रास्ते में ना ढल गए। तुम सीखो ठटरी के बरे हरो। जिस पार्लियामेंट में, संसद में प्रवेश करने की ताकत चाहिए रहती, धन्य है बागेश्वर बालाजी की कृपा। बागेश्वर बालाजी की कृपा ना होती तो क्या लंदन के पार्लियामेंट में जय श्री राम हो जाता? कोई यक्षिणी फक्षिणी का साधक ऐसा नहीं कर सकता है, सिर्फ हनुमान जी ऐसा करवा सकते हैं। और जिस पार्लियामेंट में प्रवेश मुश्किल था वहां की संसद में भी गए। उन्होंने कहा कि केवल आप 2.5 मिनट बोलेंगे। हमने कहा हम 2.5 नहीं 4.5 मिनट बोलेंगे। अगर हम तुम्हारी बात मान लें तो हम फेल,
उन्होंने कहा 2.5 मिनट, हम 4.5 बार बोले। और जिस संसद में बोलना मुश्किल, वहां हमने 9 बार जय श्री राम बुलवाया। और सबरे होते एक और आदत थी, हंसे सो तो ठीक, एक और होते कला सीखने आती। ओ जैसे ही सबने कई कोनो बात भी अंग्रेजी में बोल देते सो ओ, तो हम भी ओ आओ आओ आओ, सब हाँ लगत तो कि जो भी पढ़ो लिखो हुआ है। आओ, तो हम तो चेक करें नहीं थी, 1-2 मोह हम फिक्स करें नहीं थे कि हंसत कौन है। उनने मुस्कीनी मारी, हम पहले ही दांत निकाल देते। एक कदम एक्स्ट्रा, पहाड़ में फैल थोड़ी हो सकता, बुंदेलखंडी आदमी 100 दंडी, एक बुंदेलखंडी। आओ आओ, 100 दंडी एक बुंदेलखंडी, उनका फैल थोड़ी हो। सो हमने बुंदेलखंडी में होते संसद में 2 बेर ठटरी बारी। नमस्कार, जय श्री राम। बाबा के इंग्लिश पर्चे की चर्चा सिर्फ लंदन में भारतीयों में नहीं हो रही है, बल्कि बकिंगम पैलेस से लेकर पाकिस्तान में भी बाबा के पर्चा और चमत्कारों की गूंज सुनाई दे रही है। ये तस्वीर देखिए, तस्वीर बाबा के लंदन वाले दिव्य दरबार की है, लेकिन ये जो महिला आपको नजर आ रही है, ये महिला पाकिस्तानी है। पाकिस्तान वाली बाबा न सिर्फ अपनी पाकिस्तानी भक्त का परिचय कराया, बल्कि इस भक्त के किस्से सुनाकर पूरे दरबार को हंसी से लोटपोट कर दिया। अद्भुत था, अद्भुत थी, पूरे घर को सजा रखा था। जैसे ही गए तो ये इतनी भूल गई कि क्या बताएं। इनके पति वो भी हमारे प्रिय शिष्य, और ये बहन भी बहुत भावुक बहन। यानी मतलब ये है कि पाकिस्तान में भी बाबा बागेश्वर के भक्त मौजूद हैं और बाबा के पर्चे वाले चमत्कार की चर्चा गर्म है। बताएं क्या कहा इसने? गुरु जी, आज से आप हमारे भाई को बड़ा बात। इस तस्वीर को देखिए, पाकिस्तानी मीडिया में धीरेन्द्र शास्त्री के सत्संग के वीडियो चलाकर उनका विश्लेषण किया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार वाले दावे पर चर्चा चल रही है। बच्ची बैठी ना रेलिंग के उस पार, प्रारंभ में ही बच्ची। और जब बाबा बागेश्वर से पाकिस्तान में चल रही चर्चाओं पर सवाल पूछा जाता है, तो सुनिए वो क्या कह रहे हैं। इस बिटिया को भेज दो। पाकिस्तान में आपकी डिमांड हो रही है, पाकिस्तान में आपकी डिमांड हो रही है, पाकिस्तान में आपकी मांग हो रही है। क्या डिमांड हो रही है बताओ जरा। कि आप जिस तरह से आपने पाकिस्तान के वहाँ पे आपको माना जा रहा है कि जिससे सनातन का प्रचार कर रहे हैं, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी आइए। हम राम कथा करने पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं। और आपको चलना पड़ेगा। मतलब ये कि बाबा बागेश्वर का जमाना है, इसीलिए पाकिस्तान भी बागेश्वर सरकार का दीवाना है। क्या बात है?